हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। हम लेके आए आपके लिए डेली न्यूज एनालिसिस। ये 5 जनवरी का है दोस्तों, 5 जनवरी का। इससे पहले भी कई एक वीडियो हम इस पर बना चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डीएनए 5 जनवरी 2022 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किस भारतीय मूल की महिला ने दक्षिण पोल पर पहुंचने का कारनामा दिखाया है। ये भारतीय मूल की महिला है दोस्तों। ये दक्षिण पोल पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात कर रहे हैं साउथ पोल की। साउथ पोल पर पहुंची हैं क्योंकि आप देखते हैं कि 2 पोल हैं हमारे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। जहां पर सिर्फ बर्फबारी होती है, सिर्फ आइसबर्ग्स मिलते हैं वहां पर। ठीक है। नॉर्थ पोल में आप देख सकते हो आर्कटिक सी है और साउथ पोल में आपका अंटार्कटिक सी है। ठीक है। तो अंटार्कटिका पे भी बर्फ जमी होती है और आपके आर्कटिक में भी बर्फ जमी होती है। तो ये कौन सी महिला है? ये है दोस्तों हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी जो है दक्षिण पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। तो हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की पहली महिला बन चुकी हैं जो दक्षिण पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला है दोस्तों। ठीक है। ये ब्रिटिश सिख जो आर्मी है उसमें भारतीय मूल की 32 वर्षीय अधिकारी हैं और ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती हैं हरप्रीत चंडी। इन्होंने दक्षिणी ध्रुव के लिए बिना समर्थन के अकेले ये इतनी कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया दोस्तों। ठीक है। सोमवार को 40वें दिन के अंत पर 700 मील, कितनी बात हो रही है? 700 मील यानी कि 1127 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अपने सभी किट के साथ स्लेज खींचते हुए शून्य से -50 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, -50 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान पर और लगभग 60 मील प्रति घंटे की गति से चल रही हवाओं से जूझते हुए इन्होंने इतिहास बनाना है। इट्स ए बिग थिंग, इट्स ए हैट्स ऑफ दिस लेडी दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया इन्होंने कि साउथ पोल पर पहुंच गई हैं दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाला है दोस्तों? जल शक्ति मंत्रालय की बात हो रही है, ये सचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो ये कौन है दोस्तों? विनी महाजन। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनी महाजन ने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया दोस्तों। ये आईएएस अधिकारी हैं विनी महाजन। इन्होंने सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में और पेयजल और स्वच्छता के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये 1987 बैच के पंजाब कैडर के, कहाँ के? पंजाब कैडर के अधिकारी महाजन ने पहले 26 जून 2020 से राज्य के मुख्य सचिव थे और उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव, आवास और शहरी विकास, साथ ही उद्योग और वाणिज्य, आईटी और निवेश संवर्धन के रूप में भी कार्य किया है दोस्तों। तो ये आईएएस अधिकारी जो विनी महाजन जी हैं, इन्होंने अभी सचिव जो हैं कौन से? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट आईएचयू की खोज की है? एक नया वेरिएंट आ गया दोस्तों। आप देख सकते हो कोरोना, ओमिक्रॉन, कोविड का कितना बड़ा कहर फिर से लागू हो गया है। तो ये नया वेरिएंट आया है आईएचयू। इसकी खोज की है दोस्तों किसने की है? किसने की है? फ्रांस। यानी कि इसकी खोज की है फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। यानी कि वेरिएंट आईएचयू की खोज किसने की है? फ्रांस ने की है दोस्तों। ठीक है। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ रही है, वहीं पर दोस्तों कोविड-19 का एक और वेरिएंट दैट इज कॉल्ड आईएचयू सामने आया है। आईएचयू का जो नया डेल्टा नेम है वह B.1.640.2। ये नया वेरिएंट सबसे पहले दक्षिणी फ्रांस में मिला था, साउथ फ्रांस में इसकी खोज हुई थी। लेकिन उस समय जो हमारे एक्सपर्ट हैं या डब्ल्यूएचओ के जो जितने भी हेल्थ विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। बट इस समय दक्षिणी फ्रांस के, यानी कि साउथ फ्रांस के मार्से में स्थित मेडिटेरियन इन्फेक्शन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर हैं उन शोधकर्ताओं ने इसका पता लगाया है इस वेरिएंट के 46 यानी कि 46 म्यूटेंट हैं, जो कि दुनिया में मौजूद वैक्सीनों का इस वेरिएंट पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है। तो ये एक नया वेरिएंट आया है सामने आईएचयू का। तो वेरी वेरी डेंजरस, ओमिक्रॉन के साथ ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे भारत अमेरिकी व्यापार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि ना चीफ बनाया गया है इंडिया अमेरिका जो ट्रेड काउंसिल है उसका दोस्तों। तो बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अतुल केशव को
क्या बनाया गया? भारत अमेरिका व्यापार परिषद का अध्यक्ष होता गया है अतुल केशव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अतुल केशव जो हैं लंबे समय तक अमेरिका के विदेश मंत्रालय में काम कर चुके हैं। इसी साल जून में जब उन्हें भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो अतुल केशव को बनाया गया भारत और अमेरिका के ट्रेड काउंसिल का हेड बनाया गया, चीफ बनाया गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, हाल ही में वो सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था, उनका निधन हो गया है। तो उन महिला का नाम क्या है दोस्तों? उन महिला का नाम है दोस्तों सिंधुताई। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सिंधुताई जो है फिलहाल उनकी मौत हो गई है, यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया है दोस्तों। सिंधुताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। उन्होंने पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दी। उन्होंने लगभग 1400 अनाथ बच्चों को गोद लिया और इस नेक काम के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों। इस समय उनकी उम्र 74 साल थी जब उनका स्वर्गवास हुआ दोस्तों। ये देख सकते हो, ये सिंधुताई जो है स्पार्कल इनका नाम है। इनका एक कोटेशन भी है, अगर खुद के लिए नहीं जीना तो औरों के लिए जीना सीखो। कितनी बड़ी बात कही है सिंधुताई ने, और कल ही इनका स्वर्गवास हो गया दोस्तों। ये बड़ी दुखद घटना है और इन्होंने हमारे सामाजिक नेत्री के तौर पर बहुत बड़ा काम किया है हमारे समाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई जिरकॉन मिसाइल है, यानी कि सिरकॉन मिसाइल भी बोल सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन सिरकॉन ही है, बट ये जिरकॉन मिसाइलों का परीक्षण किया दोस्तों। तो किस देश ने किया है? ये किया दोस्तों रूस ने। ऑप्शन नंबर सी, कि रूस ने हाल ही में 10 जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस ने हाल ही में एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई सिरकॉन मिसाइल, यानी कि जिरकॉन मिसाइल और एक पनडुब्बी से अन्य 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जिनमें से जिरकॉन मिसाइल ध्वनि की गति से, किसकी? साउंड की गति से 9 गुना तेजी से उड़ती है, यानी कि ये 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है साउंड की जो गति है उससे दोस्तों। तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और इसकी मारक क्षमता जो है 1000 से 1100 किलोमीटर तक है दोस्तों। कितनी है? 1000 से 11 किलोमीटर तक, 1100 की बात हो रही है, 1100 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की पहली ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन यानी कि $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप प्राप्त कर लिया है? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो कौन सी कंपनी है? ये कंपनी दोस्तों एप्पल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, कि एप्पल कंपनी ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप प्राप्त कर लिया दोस्तों। किसने? एप्पल कंपनी ने। स्टॉक मार्केट के हिसाब से एप्पल कंपनी ने $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप प्राप्त कर ली है और यह विश्व की ऐसी पहली कंपनी बन गई है दोस्तों। एप्पल के जो सीईओ हैं इस समय वो कौन है? टिम कुक इसके सीईओ हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है दोस्तों? कैलिफोर्निया में है दोस्तों। एप्पल एक मोबाइल कंपनी है, आपने देखा मोबाइल, मैकबुक, टैब और लैपटॉप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबसे ज़्यादा ODF विलेज में, ODF की बात हो रही है, ODF प्लस विलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऐसा कौन सा राज्य जिसने ODF प्लस विलेज में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना ने ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है दोस्तों। तेलंगाना सरकार ने सबसे ज़्यादा ओपन डेफिकेशन फ्री गाँव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके तहत फेज 2 प्रोग्राम के तहत नंबर 1 स्थान हासिल किया दोस्तों। दूसरे नंबर पर वहीं तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में टेस्ला ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हायर किया है? अगर बात यूं कहें कि कौन सा भारतीय मूल का व्यक्ति टेस्ला में हाल ही में ज्वाइन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। टेस्ला कंपनी ने अशोक अल्लुस्वामी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अशोक अल्लुस्वामी को टेस्ला ने क्या किया है? हायर कर लिया है, और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अशोक अल्लुस्वामी। ठीक है, अशोक अल्लुस्वामी। हाल ही में टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क तो हैं दोस्तों। एलन मस्क ने अशोक अल्लुस्वामी को हायर किया है। क्या किया है? हायर किया है। टेस्ला की स्थापना 1 जुलाई 2003 को कैलिफोर्निया में हुई थी। इसके सीईओ एलन मस्क हैं दोस्तों।
क्या है? एलन मस्क। वहीं स्पेस एक्स के भी सीईओ कौन है? एलन मस्क है। इसका हेडक्वार्टर जो है ऑस्टिन एक जगह है टेक्सास में। टेक्सास जो राज्य है वहां पर ऑस्टिन एक जगह है, वहां पर टेस्ला का क्या है? हेडक्वार्टर है, जो कि यूएसए में है दोस्तों। यूएसए का राज्य है टेक्सास। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ किसे चुना गया है? विस्तारा एयरलाइन की बात हो रही है दोस्तों। तो आप ऑप्शन ऑप्शन में देखकर कमेंट देकर बताइएगा। तो ये विनोद खन्ना, यानी ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। विनोद खन्ना को विस्तारा एयरलाइन का नया सीईओ चुनाया गया है। क्या चुनाया गया है? नया सीईओ। या आप पिक्चर में देख सकते हो, विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ विनोद खन्ना को चुना गया है। उन्होंने लेस्ली थंग, ये थंग है, लेस्ली थंग का स्थान लिया है दोस्तों। विस्तारा एयरलाइन 2013 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और ये किसकी? टाटा सन्स की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? विस्तारा एयरलाइन का टाटा सन्स। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मिलान नौसेना अभ्यास हुआ है। ये नेवी का अभ्यास है। ये कहाँ पर शुरू होने वाला है दोस्तों? तो ये फरवरी में शुरू होने वाला है दोस्तों। तो कहाँ पर? विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। मिलान जो अभ्यास है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरू होने वाला है। भारत ने दोस्तों अपने 46 यानी कि 46 जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्री हैं उनके साथ ये मिलान एक्सरसाइज करने का इन्विटेशन दिया, उनको न्योता दिया है। ठीक है। यह अभ्यास विशाखापट्टनम में 25 फरवरी यानी कि 22 फरवरी या 25 फरवरी के 2022 से शुरू होने वाला है, यानी कि फरवरी में यह शुरू होने वाला है। और ये जो मिलान एक्सरसाइज है 1995 से 1995 से चालू है दोस्तों। 1995 से ये हमारी नौसेना और विदेशी नौसेनाओं के बीच में चालू है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की दोस्त बात हो रही है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया दोस्तों। यह मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। किसने? अश्वनी वैष्णव इसके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है। तो गाइस ये आज 5 जनवरी 2022 का सारा जितना भी मटेरियल था हमने क्वेश्चन आंसर या न्यूज़पेपर से निकाल कर आपको बताया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 4 जनवरी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम 6 जनवरी में देंगे, आपको बताएंगे। जब तक आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, उनके आंसर दे सकते हैं। तो ये आज के लिए आज का पूरा सेशन खत्म होता है। इसके लिए आपसे एक निवेदन है, आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेगा दोस्तों। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारी रीच और लोगों तक पहुंच पाए और आपके दोस्तों और उन सब लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, जिससे थोड़ा हमें भी इंगेजमेंट मिले, हमें भी आपका थोड़ा सा प्यार मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल गाइस।